चलो। हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 9 की मैथ की बुक का सवाल, अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं विविध प्रश्नावली। इसके पहले मैंने 1 से 13 तक सवाल बताया था। आज मैं 14वां सवाल बताने चल रहा हूं। चलो देखिएगा। पहले प्रश्न को पढ़िए। 0.1 और 0.12 के बीच की दो अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखेंगे 0 और 1 0.1 और 0.12 के बीच की दो अपरिमेय संख्याएं क्रमशः x1 और x2 हैं। तो हमें यहाँ परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले x1 का मान ज्ञात करना है। तो x1 बराबर, तो देखिए यहाँ 0.1 और 0.12 के बीच की संख्याएं ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे 0.1। अब यहाँ हमें ऐसी संख्याएं ज्ञात करना है जो अपरिमेय हैं। तो 0 1 0 1 0 1 0 1, ये अनंत तक जहाँ जितनी बार लिखी। अब ये हो गया हमारा x1 का मान। अब हमें x2 का मान ज्ञात करना है। x2 का मान है हमारा, x2 का मान हो जाएगा 0.1111111, ये भी अनंत तक होगा। ये हमारा 14वां सवाल संपूर्ण हुआ। अगला 15वां सवाल है हमारा 1/3 और 1/2 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1/3 और 1/2 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं क्रमशः x1 x2 और x3 हैं। तो हमें लिखना है 1/3 और जो ये हमारा मान निकालना है इसे हमें बीच में लिखना है। तो 1/3 x1 x2 x3, फिर बाद में 1/2 लिखना है। तो x का मान हो जाएगा 1/3 और y का मान हो जाएगा 1/2। और हमें जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है उसे हम n से व्यक्त करते हैं। n का मान हमें यहाँ 3 परिमेय संख्याएं निकालना है, तो n का मान 3 हो जाएगा। तो x का मान 1/3, y का मान 1/2 और n का मान 3 हो जाएगा। अब इस पे हमें सूत्र लगा देना है, d बराबर y माइनस x बटे n प्लस 1। अब d बराबर हो जाएगा, y का मान है 1/2 और x का मान है 1/3। तो यहाँ हम माइनस लगा देंगे। x का मान है 1/3, अब पूरे का बटा हो जाएगा। n का मान है 3 और प्लस 1। तो d बराबर 1/2 माइनस 1/3, 3 1 4, ये हो गया हमारा 4। अब इसे हमें हल करना है। कैसे हल करेंगे चलो देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3 एकम 3 और ये 2 एकम 2। इसका हम वो लेंगे तो ये हो जाएगा 6/4। कितना आ गया? d बराबर 3 माइनस 2/6/4। तो इसको हमें हल करना है। 3 में से 2 गए 1 और 6, जब ये नीचे संख्या है तो ऊपर गुणे में आएगी। 6 गुणे 4 बराबर 1/24। तो हम d का मान आ गया हमारा 1/24। अब हमें x1 का मान ज्ञात करना है। x1 बराबर x प्लस डी, x1 बराबर x प्लस डी। x का मान है हमारा 1/3 और d का मान है 1/24। तो हम इसका लासा लेंगे तो ये आएगा 24। 24 आ गया। अब ये हो गया हमारा 8 त्रिक 24। तो ये हो 8 और 8 त्रिक 24 से 8 हो गया। 24 एकम 24, यहाँ हो जाएगा 1। ये हो जाएगा हमारा 9/24। इसे काटना है, 3 त्रिक का 9, 8 त्रिक 24। x1 का मान हमारा आ गया 3/8। अब हमें x2 का मान ज्ञात करना है, x प्लस 2d। x का मान है 1/3 और 2 गुणे d का मान है
डी का मान है हमारा 1/24। तो हमें इसे काट देना है। 12 दूना 24 हो गया। अब 1/3 प्लस 1/12। अब 3 और 12 का हमें लासा निकालना। 3 12 का लासा होगा 12। अब 3 चौक 12, तो यहाँ 4 हो जाएगा प्लस 12 एकम 12, ये हो जाएगा हमारा 5/12। x2 का मान हमारा आ गया 5/12। अब हमें x3 का मान निकालना है। x प्लस 3d, तो ये हो जाएगा हमारा x का मान 1/3 है और 3 गुणे 1/24, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 प्लस 1/8। तो 8 और 3 का लासा कितना हो जाएगा? 8 3 का लासा होगा 24 हो जाएगा। अब 3 8 24, 8 और 8 त्रिक 24, ये हो जाएगा हमारा 11/24। यही हमारा राइट आंसर है। 16वां प्रश्न है हमारा 1/5 और 1/4 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे हम 1/5 और 1/4 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं क्रमशः x1 x2 x3 हैं। तो 1/5, अब ये जो लिखा है इसे हमें बीच में लिखना है। x1 x2 x3 फिर 1/4। x का मान हो जाएगा 1/5, y का मान हो जाएगा 1/4 और n का मान हो जाएगा 3। तो हमें यहाँ सूत्र लगा देना है। x माइनस डी बराबर y माइनस x बटे n प्लस 1। तो y का मान है हमारा 1/4 और x का मान है 1/5 बटे n का मान है 3, n का मान है 3 प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा 1/4 माइनस 1/5 बटे 4। तो 5 और, तो ये हो जाएगा हमारा 4/5 और 4 का लासा कितना होगा? 20। 5 4 का लासा 20। अब ये हो जाएगा हमारा कितना? 4 4 पंचे 20, हो जाएगा 5 और 5 चौक 20, हो जाएगा हमारा 4। तो ये हो जाएगा 1/20। अब यहाँ नीचे है तो ऊपर चला जाए, भाग में है तो ऊपर चला जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1/40। डी का मान हमारा आ गया 1/40। देखिए दोस्तों, यहाँ गलत हो गया। यहाँ हमें 4 से गुणा करना था, यहाँ मैंने 2 से गुणा कर दिया है। अब ये हो जाएगा हमारा डी का मान 1/80 हो जाएगा। तो हमें यहाँ x1 का मान ज्ञात करना। डी का मान हमारा 1/80 हो जाएगा। हमें x1 का मान ज्ञात करना है। x1 बराबर x प्लस डी। तो x का मान है 1/5, 1/5 प्लस, और डी का मान है 1/80, 1/80 और 80 और 5, 80 5 का लासा होगा 80। ये हो जाएगा हमारा 80 और कितना? 16 पंचे 80, ये हो जाएगा हमारा 16 और 80 एकम 80, 16 पंचे 80 और ये हो जाएगा हमारा 1, 80 एकम 80, तो ये हो जाएगा हमारा 17/80। x1 का मान हमारा 17/80 आ गया। अब हमें x2 का मान ज्ञात करना है। x2 का मान x प्लस 2d, x प्लस 2d बराबर करना है। x का मान 1/5 है और 2d 2 गुणे d का मान कितना है? 1/80। d का मान 1/80 है, तो इसको हम 1/40 कैसे करेंगे? देखिए, ये हो जाएगा हमारा, कट जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा 1/5 प्लस 1/40। अब 40 और 5 का हमें लासा निकालना है। क्या करना है? लासा निकालना है। इसका लासा 40 हो जाएगा। अब 40, अब कितना हो जाएगा ये हमारा? 8। ये कितना हो जाएगा हमारा? 16 नहीं, 16 नहीं,
ये हो जाएगा हमारा 5 चौक 20, 8 पंचे 40, यहाँ हो जाएगा 8 और 40 एकम 40, ये हो जाएगा 9। और ये हो जाएगा नहीं, ये एक हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9/40। x2 का मान हमारा 9/40 आ गया। अब हमें x3 का मान ज्ञात करना है, x + 3d। x का मान है 1/5 और 3 गुणे, और d का मान है हमारा 1/80। d का मान हमारा 1/80 है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/5 + 3/80 हो जाएगा हमारा 80, और 5 क्लास हो जाएगा 80/16 पंचे 80, और यह हो जाएगा हमारा 3, हो जाएगा हमारा 19/80। 19/80 यही हमारा x3 का मान है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला 17वां प्रश्न है हमारा, 3 सही 1/8 का दशमलव रूप में प्रसार कीजिए। अब इसे देखिए, 8 त्रिक 24, 24 एक 25, ये हो जाएगा हमारा 25/8। अब इसे हमें दशमलव रूप में व्यक्त करना है, तो ये हो जाएगा हमारा, हम इसे ऐसे भाग कर लेंगे, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 हो जाएगा बच्चा 1, हम यहाँ दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 8 एकम 8, यहाँ बचे 0, यहाँ बचे 2, तो हमें फिर हम यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, हो जाएगा हमारा 8 का 8, 8 दूनी 16, ये 16 हो जाएगा, फिर बचा हमारा 4, और फिर हम 1 0 यहाँ बढ़ा लेंगे, हो जाएगा हमारा 8 पंचे 40। ये हमारा पूरी तरह कट गया, तो हम यहाँ लिखेंगे 3.125, 3.125, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसे हमने ऐसे इसे बनाया, 8 त्रिक 24 एक 25, अब इसे हमें भाग कर देना है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। 18वां सवाल है हमारा, 0.245, 4-5 के ऊपर बार है, 0.245 को एक साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ हम लिख देंगे x बराबर 0.245, 0.245। अब 45 के ऊपर बार है, इसीलिए हमें यहाँ बार बार लिखना है, ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब यहाँ हम लिख देंगे दोनों पक्षों में। अब देखिए हम 2 अंक पर बार है, तो इसीलिए हमें एक के बाद 2 0 लगाना है, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर ये हो गया हमारा, जब 100 से x में गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारा 100x। अब यहाँ देखिए 2 0 है, दशमलव के 2 अंक बाद हम दशमलव लगाएंगे, 24.545। अब देखिए यहाँ 5 संख्या है और यहाँ 3 है, तो हमें एक बार और उतार लेना है 45 को, तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब समीकरण 2 में से फर्स्ट को घटाने पर अब दूसरा समीकरण है हमारा 10x बराबर 24.54545। अब पहला समीकरण है हमारा x बराबर 0.24545। अब इसे हमें घटा लेना है, यहाँ 0 0 0 0, 5 में से 2 गए 3 बचा, ये हो गया हमारा 24 बराबर, ये हो गया हमारा 99x। तो 99x बराबर इतना हो गया, और फिर x बराबर 243/999। अभी देखिए यहाँ दशमलव था, मैंने दशमलव को हटाया तो 1 0 यहाँ बढ़ गया, अब यहाँ 1 0 बढ़ गया। अब इसे हम काटते हैं, ये कटेगा हमारा 27 से, ये कटेगा हमारा 27 से, और ये कटेगा हमारा 110 से, तो हमारा आंसर हो जाएगा 27/110।
यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। इसमें ऑप्शन दिया है, ए √25/49, बी √5, सी √36 और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा पहला तो अपरिमेय नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ 5 × 5 और 7 × 7, ये हो जाएगा हमारा 5/7, क्योंकि ये p/q के रूप में है। ये या हमारा परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि ये p/q के रूप में है। और √5 तो √5 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसीलिए यही हमारा सही होगा, यही अपरिमेय संख्या, यही हमारा सही होगा। और √36 है, √36 को भी हम 6 × 6 लिख सकते हैं, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। तो हमारा परिमेय संख्या सिर्फ √5 है। अब 20वां सवाल है। अब हमारा 20वां सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है हमारा पाई और 22/7 दोनों परिमेय हैं। और दूसरा ऑप्शन पाई और 22/7 दोनों अपरिमेय हैं। तीसरा पाई परिमेय है और 22/7 पाई अपरिमेय है और 22/7 परिमेय है। और चौथा पाई परिमेय और 22/7 अपरिमेय है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 21वां सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए है हमारा, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनुवासन अशांत और अनावर्ती है। दूसरा है हमारा, दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय या एक अपरिमेय संख्या होना चाहिए। तीसरा, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय होता है। तो ये हमारा सभी ऑप्शन सही है। तो हमारा डी ऑप्शन है, सभी सत्य हैं। तो यही हमारा सही हो जाएगा, यही हमारा सही हो जाएगा। सभी ऑप्शन सत्य हैं। 22वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है पाई और दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है √2 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यही सारा ऑप्शन गलत है, इसमें से कोई नहीं, यही हमारा सही होगा।